1 करोड़ में क्या होगा। जिस तरह से वो जीवन ये कहीं महीना चाहे 2 ही महीना पवन सिंह के साथ जी कर आई है, तो एक बाप पे क्या बीतेगी जब उनका दामाद अब उनकी लड़की को छोड़ रहा है। हैसियत में है कि 1 करोड़ का 5 करोड़ खुदे दे सकेला। अपने बढ़िया गाड़ी से चलेंगे और उनकी पत्नी रिक्शा से चले तो ये कहाँ तक शोभा। आज में लोग किस तरह का देखेंगे कि यही वो लड़की है कि पवन सिंह छोड़ दिए, शादी कौन करेगा। अभी हम बलिया के कोर्ट में है, जो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक प्रकरण का मामला चल रहा है। ज्योति सिंह के वकील अखिलेश कुमार सिंह, जो कि शुरू से लास्ट तक केस को देखते आए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। तलाक का जो प्रकरण चल रहा है पवन सिंह ज्योति सिंह का, अभी क्या होने वाला है, जैसे पूरे मामले को देखते हुए। देखिए, जैसा मैंने अपने पहले इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि यह मामला जो है पवन सिंह के द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था। पति पत्नी आपस में चाहेंगे तो यह मामला जल्द से जल्द होने की आशा है, या सेटलमेंट होगा या रखने को राजी होंगे, चाहे जिस तरह के आपस में समझौता हो उसी आधार पर कोर्ट फैसला करेगी। जब तक पति पत्नी अपने को नहीं संतुष्ट कर लेते हैं तब तक यह मामला न्यायालय में चलता रहेगा। आखिर क्या लग रहा है, पवन सिंह से जो पैसे का डिमांड किया गया है, उस पैसे के डिमांड पे पवन सिंह आ रहे हैं? देखिए, पवन सिंह को पैसे का डिमांड इसलिए किया जा रहा है कि पवन सिंह ने साफ तौर पर इनकार किया है और फाइल किया है कि हम ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे। ज्योति सिंह बतौर पवन सिंह की पत्नी है और उसके कमाई के हिस्से में 40% वो हिस्सेदार है। तो पवन सिंह से ज्योति सिंह ने जो डिमांड किया है, अगर पवन सिंह उस पर एग्री होते हैं तो इस डिमांड को पूरा करें और इस जो भी प्रकरण चले इसको समाप्त करें। लेकिन पहले की अपेक्षा अभी तो उनका डिमांड कम हो गया है पैसे का, जो कि 3 करोड़ की 1.5 करोड़ ऐसी सुनने को मिल रहा है। देखिए, जैसे बताए हैं कि पवन ज्योति सिंह से डिमांड के बारे में पूछा गया तो ज्योति सिंह बोली कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है, मेरे गार्जियन की मर्ज़ी से हुई है और वही आके यह डिसाइड करेंगे। तो उनके पिताजी गए न्यायालय में और न्यायालय में अपनी बात को रखा कि भाई पवन सिंह मेरी बेटी को रख ले, पैसे की कोई बात नहीं है। अगर रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो फिर उस बातों को वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर कहा गया था, जिस पर पवन सिंह एग्री नहीं हुए थे। आखिर कितना पैसे का डिमांड अभी चल रहा था? पहले तो 10 करोड़ का डिमांड किया गया था। तो 10 करोड़ का डिमांड किया तो जज साहब बताए कि कुछ 16 समझौता कर लीजिए। फिर 8 करोड़ हुआ, फिर 8 करोड़ से 7 करोड़ हुआ, 7 करोड़ से 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ लास्ट फाइनली जब ज्योति के द्वारा यह कहा गया कि हमको एक फ्लैट किसी भी ज़िले में दे दें, अन्य नोएडा में, या 3 करोड़ रुपया ये लास्ट है, इसलिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे लेने का मुझे पूरा हक है। तो कहने का मतलब है कि लास्ट जो मामला चल रहा है 3 करोड़ पे और एक फ्लैट दिल्ली नोएडा में चाहिए, क्योंकि 40% का हकदार है ज्योति सिंह पवन सिंह के हिस्से में। लेकिन पवन सिंह वो भी देने के लिए तैयार है या नहीं, इसके बाद देखिए, ज्योति सिंह की शादी एक समाज में हुई है और पवन सिंह जिस तरह का व्यवहार किए हुए हैं और कर रहे हैं, तो पवन सिंह जब गए तो बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपये ले लो और छुटकारा पा जाओ। फिर उसके बाद बोले कि 2 करोड़ 1 करोड़ ले लो। तो 1 करोड़ में क्या होगा। जिस तरह से वो जीवन ये कहीं महीना चाहे 2 ही महीना वो पवन सिंह के साथ जी कर आई है और जो नाम है, जो विकास है, उस तरह का अगर उसको समाज में इज्जत नहीं मिलेगा तो 50 लाख रुपये आज की डेट में कुछ नहीं है, चाहिए 1 करोड़। तो वो उनके हैसियत के अनुसार मांगी है। अब उसी पर नहीं कहा जा रहा है अगर ज्योति सिंह कहीं भी जाती हैं तो उनके साथ पवन सिंह का नाम जुड़ा रहेगा कि पवन सिंह की पत्नी यही है। हाँ, जो पवन सिंह की पत्नी यही है, जुड़ा रहेगा। और समाज में लोग किस तरह का देखेंगे कि यही वो लड़की है कि पवन सिंह छोड़ दिए, शादी कौन करेगा, तमाम तरह की बातें आएंगी सामने। तो उसको जो भरा हुआ जीवन है, सुखी संपन्न जीवन, तो अगर पवन सिंह के द्वारा दिया गया होगा पैसा, जो भी रस्म होगा दिया होगा, तो उस पैसे से वो अपना जीवन यापन कर सकती है। कहने का मतलब है ज्योति सिंह बोलती हैं कि पहले तो हम टेम्पू से और रिक्शे से भी चलते थे, लेकिन पवन सिंह के साथ जब से नाम जुड़ गया है तो रिक्शे और टेम्पू को भूलना पड़ेगा। ज़रूरी बात है कि अपने बढ़िया गाड़ी से चलेंगे और उनकी पत्नी रिक्शा से चले तो ये कहाँ तक शोभा देता है। मतलब कि भाई पत्नी है उनकी तो वह थोड़ा शर्म और तो रहेगा ना कि पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा उनको। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंज कैसे कर, जब तक उधर से कोई पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चला। अभी तो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी रही है,
लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए पैसा चाहिए, वह पैसा कहाँ से आएगा। और इसमें तलाक का मामला झेल रही है और उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस समय ज्योति सिंह ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पहले पिताजी सहारा बने हुए थे कि बेटा तुम घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जो साथ देने वाला था वही तबीयत खराब है उसका, तो इस तरह से थोड़ा मेंटली है, चिंतित है। लेकिन उनके पिताजी भी बोले थे कि आप इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, उतना पैसा आप हमारी बेटी को रख लो। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें जो सच्चाई 100% है, इसमें कोई गलत नहीं बोले हैं। मान लीजिए हिंदू रीति रिवाज में अगर शादी होती तो सिर्फ एक है, अगर कोई भी पति पत्नी को छोड़ता है तो उसको गलत नज़रिए से समाज में देखा जाता है कि क्या कारण, लड़की खराब हो गई, चाहे जैसे क्यों छोड़ दिए। तो एक बाप पे क्या बीतेगी जब उनका दामाद अब उनकी लड़की को छोड़ रहा है, तो वो गुस्से में बोले और वो उस हैसियत में है कि 1 करोड़ का 5 करोड़ खुदे दे सकेला, वो हैसियत है। अभी उनका यहाँ पर पूरा बलिया में मार्केट है, उनका मार्केट चलता है, 50 दुकानें हैं, फिर जगह ज़मीन भी है, मैं बहुत तमाम प्रॉपर्टी हैं। तो उनके बाप दादाओं के जो है तो वो दे सकते हैं, उस हैसियत में है। अभी फ़िलहाल वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, इसलिए वो अभी। पवन सिंह की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया उस बात पे? नहीं, अभी तो कुछ तो रिएक्शन नहीं आया है, कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि जैसे लग रहा है कि कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है। पर्सनल लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, उनका जीवन है, वो किस तरह जिएंगे वो अपनी लाइफ को खुद सेटल करते हैं। लेकिन इस समय जो है हालात कुछ अलग हो गए हैं। पवन सिंह के घर के जो लोग हैं, भैया हैं, उनकी और भी परिवार हैं, क्या उनसे बात नहीं होती इस मैटर पे? नहीं, 2 साल पहले हुई थी शादी प्रकरण के बारे में, भाई साहब से चाहे जो भी उनके रिश्तेदार से 2 साल पहले बात हुई थी। उसके बाद तो कोई घर के लोग इनसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं कि भाई पत्नी का मैटर है, परिवार के लोग क्यों इन्वॉल्व हों। अपने तरीके से जिस तरह से दाखिल हुआ है उसी तरह। अब कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई कोर्ट ही हल कर दे, तो कोर्ट हल कर रहा है तो भाई दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो संतुष्ट होना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि दोनों आदमी का आगे का लाइफ है, मान लीजिए कि दोनों लोग अलग अलग रह कर ज़िंदगी बिताएंगे तभी भी पति पत्नी कहलाएंगे, जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता है। हाँ, कहने का मतलब बहुत दिन से ये तलाक का मामला जो चल रहा है, बहुत दिन भी हो गए हैं कोर्ट में आते आते, और पैसे का भी खर्च होता है, पैसे का भी तंगी होता है। देखिए, मैं पवन सिंह लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि समय एक समय साथ नहीं रहता है। आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, जैसे समय चक्र चलता है। और ये जीवन में लिखा हुआ है कि अच्छा बुरा ये उतार चढ़ाव आता रहता है, और यहीं पर उसका फल भोग के जाना पड़ता है। उम्र कोई ज़्यादा नहीं, जैसे 40 बीत गया उसी तरह 60 भी बीतने में कोई समय नहीं लगेगा। तो देख पा रहे हैं इस मामले को लेकर ज्योति सिंह भी परेशान है और उनके घर के लोग भी, गार्जियन परेशान है कि भैया इतना दिन से हम केस लड़ रहे हैं लेकिन कोई मामले का हल नहीं हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है, अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए मिशन बिहार लाइव। और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि जो भी मेरे न्यूज़ को देख रहे होंगे, तो जो घटना इस समय चल रही है किसी और के साथ ना हो। तो भैया मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।